रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे वज़ू का तरीका शेयर करूंगी सही हदीस से। वज़ू के मसाइल। क्या वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं तो जब भी आपको याद आए आप पढ़ लिया करें। अगर आपको वज़ू के एंड पे याद आए तो आप तब भी पढ़ सकते हैं। आपसे मैं एक हदीस शेयर करूंगी, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे तो इसकी खताएं इसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती हैं, कि इंसान खूब पाक हो जाता है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान फर्ज नमाज होने के वक्त पर अच्छी तरह वज़ू करता है और नमाज का एहतमाम करता है तो वो नमाज से पहले किए हुए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। शर्त यह है कि उसने कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना किया हो, और फर्ज नमाज से सगीरा गुनाह हमेशा के लिए माफ हो जाते हैं। मतलब कोई इंसान नमाज की नीयत से अच्छी तरह वज़ू करता है तो उसके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि उसके सब छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं, बिलाशुबा कि उसने कोई कबीरा गुनाह न किया हो। कबीरा गुनाह अमाल से माफ नहीं होते बल्कि तौबा से होते हैं, और जो छोटे गुनाह है सगीरा गुनाह, उनके लिए हमें तौबा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक अमाल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो उनसे हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कबीरा गुनाहों को भी छोटे गुनाह समझते हैं। माँ बाप की नाफरमानी, चुगली, गीबत, हम इन सब को छोटा गुनाह समझते हैं। बद इखलाकी, अपनी ज़ुबान चलाना बड़ों के आगे, हम सब इन गुनाहों को छोटे गुनाह समझते हैं। दर हकीकत ये कबीरा गुनाह है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरी उम्मत को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा तो वज़ू के निशानात की वजह से इनकी पेशानी, इनके हाथ, इनके पाँव चमक रहे होंगे। तुम में से जो शख्स चमक बढ़ाना चाहे बढ़ा ले। कितनी खूबसूरत हदीस है कि क़यामत के दिन हमें हमारे वज़ू के निशानात से पहचाना जाएगा। हमारे पाँव, हमारे हाथ, हमारा चेहरा चमक रहा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने अपनी चमक बढ़ानी है वो बढ़ा ले। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से दूर हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा कि क़यामत के दिन हमारे अदा कैसे होंगे? बल्कि नमाज तो एक नूर होगी इंसान के लिए, उस दिन निजात होगी, दलील होगी, और उनके आगे, उनके दाएं, उनके बाएं नूर भाग रहा होगा और उनके चेहरे रोशन होंगे। लेकिन जो बद अमाल करते हैं, जो अपने रब को राजी नहीं करते, उनके चेहरे स्याह होंगे। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नींद से उठे, नींद से बेदार हो, तो डायरेक्ट अपना हाथ बर्तन में ना डाले, बल्कि पहले अपने हाथ धो ले। वो नहीं जानता कि उसके हाथों ने रात कहाँ बसर की। हम नहीं जानते कि नींद में हमारे हाथ कहाँ कहाँ लगते हैं। इसीलिए जब भी हम पर गुस्ल वाजिब हो या हम सोकर उठे तो डायरेक्ट बर्तन में हाथ नहीं डालना। इससे पानी नापाक तो नहीं होगा, लेकिन इस्तेमाल शुदा हो जाएगा। इससे आप गुस्ल नहीं कर सकते, वजू नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ तो मामलात में बहुत आसानी है, क्योंकि हमारे वॉशरूम में नलके लगे हुए हैं, शावर लगे हुए हैं, तो हम पहले अपने हाथ धोते हैं और फिर वजू करते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम से कहा गया कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वजू कर कर दिखाओ। तो इन्होंने पानी का एक बर्तन मंगवाया, तो इसमें से कुछ पानी अपने हाथ पर उंडेला, फिर इन्होंने 3 दफा हाथ धोए, फिर बर्तन में हाथ डाला और पानी निकाला। एक ही चुल्लू लिया और उससे कूली भी की और नाक में भी पानी डाला। मतलब ज्यादातर हदीसों से यही साबित होता है कि एक ही चुल्लू से कूली भी की और नाक में भी पानी डाला। वैसे तो कई रिवायतें हैं कि अलग अलग से भी पानी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिवायतों में यही है कि एक ही चुल्लू से कूली भी की और नाक में भी पानी डाला।
फिर इन्होंने अपने चेहरे को 3 दफा धोया। फिर उसके बाद बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और अपने बाजुओं को कूनियों तक धोया और फिर सर का मसा किया। हाथ से पानी लिया और उससे सर का मसा किया। अपने हाथों को पीछे तक लेके गए और फिर वापस आगे लेकर आए। अपने पूरे सर का मसा किया। फिर उसके बाद अपने पाँव को टखनों तक धोया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू इसी की मिसल था। जब भी आप वजू करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट बर्तन में हाथ नहीं डालेंगे बल्कि अलग से अपने हाथ धोएंगे। और मसे के बारे में यहाँ पे साफ आया कि गर्दन का मसा नहीं है, अगर होता तो हदीसों में जरूर आता, सिर्फ सर का मसा है। बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अदा को 1 दफा भी धोया, 2 दफा भी, 3 दफा भी। तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। हदीसों में तीनों तरीके साबित हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि पानी की इतनी कमी हो जाती है कि पानी बहुत कम होता है तो हमारे लिए वजू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तब हम 1 दफा भी अपने अदा को धो सकते हैं। और कई दफा तो शैतान इतना तंग करता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमने 2 दफा अपने अदा को धोया या 3 दफा, लेकिन 2 दफा भी साबित है और 3 दफा भी आपका वजू हो जाएगा। अब मैं आपसे एक मुस्लिम की हदीस शेयर करूंगी, सबसे अहम। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना वापस आ रहे थे, हत्ता कि हम रास्ते में थे, पानी के पास से गुजरे। कुछ लोगों ने नमाज असर की जल्दी की और जल्दी जल्दी वजू करने लगे। हम इनके पास पहुंचे तो हमने देखा कि इनकी एड़ियां खुश्क होने की वजह से चमक रही थी, इन तक पानी नहीं पहुंचा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन एड़ियों के लिए जहन्नुम की आग है। अल्लाहु अकबर, कि जब भी वजू करो इतने अच्छे तरीके से करो कि आपके अदा का कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। आपका चेहरा, आपके हाथ, आपके पाँव अच्छी तरह अपने अदा को धोएं कि कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। उसके बाद तिरमिज़ी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम वजू करो अपने हाथों की उंगलियों का और अपने पाँव की उंगलियों का खलाल करो कि कहीं वो खुश्क न रह जाएं। सुनन निसाई में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मसा किया तो अपने कानों के अंदर वाले हिस्सों में शहादत की उंगली डाली, जबकि कान से बाहर जब मसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अपने अंगूठों से मसा किया। तो जो हक बात मैंने आप तक पहुंचाई, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।